Hello dear student of class 10th, this is me Anu Srivastava. As we have already completed exercise 3.1, 3.2, 3.4 and 3.5. 3.5 के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस तरीके से है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट इज़ हेयर x minus 3y is equal to 7 and 3x minus 3y is equal to 15। ये गिवन है इसका फोर्थ पार्ट। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑलरेडी रिटन इन बुक, यू कैन राइट इट, और आप ऐसे ही इसको ले लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। ये जो प्लस का 7 है वो माइनस में लिखा हुआ है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको मैंने क्या बताया था कि सिंपली आपको क्या करना है, देखिए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या इस पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो ये चेक कर लेते हैं, तो अप्लाई होगा कि नहीं। तो देखिए 1/3 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7/14। तो ऑल आर नॉट इक्वल, तो जब ऑल आर नॉट इक्वल है तो कोई ना कोई एक तो सोल्यूशन होगा इसमें, ठीक है। तो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए x को एज इट रख लेना है और x को ही हाइड करना है और जितने टर्म्स रिमेन हैं उनको लिखना है। तो देखिए -3 -3 -7 एंड -15। अब यहाँ पे लिखना है बाई। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे 1 रहेगा, ये प्लस माइनस प्लस यानी कि ऐसे ही अल्टरनेट पे चलेगा, प्लस माइनस प्लस। लास्ट वीडियो में इसको बताना भूल गया तो आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा और आप किसको हाइड करेंगे, बाई को हाइड करेंगे। तो दिस विल बी 1। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा, सॉरी इसको हाइड किया था तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और ये माइनस का 15। ऐसे देखिए 1, तो 1 मतलब ये कांस्टेंट टर्म हाइड करेंगे तो क्या होगा 1, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 और माइनस का 3। अब मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो देखिए x अपॉन 15 3 ज़ा 45, 7 3 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके बीच में साइन कौन सा है, माइनस, इज इक्वल टू माइनस वाई। 15 1 जा 15, माइनस का 15 और ऑलरेडी यहाँ पे देखिए माइनस है, ऑलरेडी माइनस होता है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस और 7 3 जा कितना होगा 21। नौ 3 1 जा 3 और ये प्लस माइनस यहाँ पे देखिए माइनस होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ये माइनस और ऑलरेडी इसमें माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना होगा 3 3 जा 9। अब इसको लिखते हैं एक्स अपॉन, ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना होगा माइनस वाई और ये बचेगा 6 इज इक्वल टू 1/, ये बचेगा 6। अब क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेते हैं और वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी कैन राइट इट, और x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 24/6 एंड 6 4 जा, सो x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस वाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/6। we can write it minus y is equal to 6/6, cancel out, this will be 1 और y is equal to -1 क्योंकि y यहाँ पे क्या है माइनस का है। तो वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज -1। so the solutions of this equation is x is equal to 4 and y is equal to -1. so this is the fourth question of question number 1. now the question number 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आपने पढ़ रखी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट,
देखिए इक्वेशंस क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस b x प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ये 2 इक्वेशंस गिवन है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपको a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और सॉल्यूशन जो है इसके वो कैसे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, we know that the system of equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हैज़, अब क्या बोला गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो क्या हो जाएगा, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखिए लिखेंगे, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, this equation can be written as follows। अब देखिए जो लिखी हुई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब देखिए a1 यहाँ पे कितना है 2, तो इसको लिखेंगे 2 अपॉन a माइनस बी। ऐसे b1 कितना है 3 अपॉन b2 कितना है a प्लस b और c1 यहाँ पे कितना है 7। अब देखिए ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का होगा और ये प्लस का इस साइड जाएगा तो वही माइनस होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसको एज इट ही लिख लीजिए। अब देखिए अब हम कंपेयर कराते हैं, तो कंपेयर कैसे होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब इस पूरी वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू के इक्वल रखना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 3 जा 6, 2b 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। और वी कैन राइट इट 6a माइनस 7a प्लस 2b, और ये माइनस का इस साइड आएगा क्या होगा प्लस, और ये माइनस का था तो इस साइड हो गया प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस a और दिस विल बी 9b इज इक्वल टू 4। तो माइनस ए प्लस 9b इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं फर्स्ट वाले से, देखते हैं अब इन दोनों से क्या मिलता है। तो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कराते हैं तो ये क्या होगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b, और ये प्लस का इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस का, तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b। बी कैन राइट इट a इज इक्वल टू 5b। अब देखिए हमें a जो है वो 5b मिल गया। अब a की वैल्यू, तो इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 5b, और वो भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस 9b इज इक्वल टू 4। सो दिस विल बी 4b इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 1। b कितना हो गया 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, now put the value of v in इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो a और b की वैल्यूज़ क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 एंड 1। इसी तरीके से सेकंड पार्ट गिवन है आपको, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन हमारे पास क्या है, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में क्वेश्चन की इक्वेशंस गिवन है 3x y इज इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये देखिए इक्वेशंस गिवन है। अब बोला गया है कि जो इक्वेशंस हैं वो नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो फिर वही कंडीशन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, वी नो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब देखिए इन इक्वेशंस क्या है, हैज़ नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी जो a1 अपॉन a2 है और b1 अपॉन b2 इक्वल हैं, बट ये दोनों इक्वल किसके नहीं है, c1 अपॉन c2 के। तो देखिए अब क्या करते हैं, अब a1 कितना है यहाँ पे 3, तो इसको लिख सकते हैं वी कैन राइट इट एज फॉलो। देखिए किस तरीके से करेंगे, 3 अपॉन 2k माइनस 1 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब देखिए ये प्लस का इस साइड आएगा, माइनस का होगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आप इसको एज इट ही लिख सकते हैं। अब देखिए नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन है, तो हम इन दोनों से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस विल बी 3k माइनस 3 और ये हो जाएगा 2k माइनस 1। सो 3k, ये प्लस का इस साइड माइनस और ये माइनस का इस साइड जाएगा, तो ये कितना होगा प्लस। सो दिस विल बी k इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ k कितना हो गया 2। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं और इसका यही तरीका है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो अब क्वेश्चन है आपको एक ही क्वेश्चन में दो मेथड पूछेगा, पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सॉल्व इट इजीली। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method। अब देखिए कोई भी मेथड आपको अप्लाई कर, मतलब कोई भी मेथड आप अप्लाई करके इनके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, बट इनके सॉल्यूशन क्या है वो एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। तो देखते हैं हम, देखिए 4 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे बोला गया है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज़ टू पे 1000 rupees as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 as hostel charges। Find the fixed charges and the cost of food per day। देखिए अब क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं, लैंग्वेज बहुत लेंथी लिखी हुई है, मीनिंग समझते हैं। अब पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, यानी कि जैसे कि मंथली कोई चार्ज पड़ता है, हॉस्टल में आप रहते हैं, मान लीजिए किसी हॉस्टल में आप रह रहे हैं, उसमें कुछ चार्ज पड़ता है, तो कुछ फिक्स है। जैसे उसने बोल दिया कि आपको 10,000 तो देना ही पड़ेगा, यानी कि 10,000 आप रुकने के लिए देंगे। अब रुकने के लिए देंगे लेकिन कुछ खाएंगे भी तो वहाँ, तो कुछ खाने के लिए उसने बोल दिया है कि एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, यानी कि वो जितने दिन वहाँ रुकेगा और जितने दिन फूड खाएगा तो उसका एक्स्ट्रा कुछ चार्ज पड़ेगा, तो यानी कि 10,000 तो वहाँ पे फिक्स है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, अब जो एक स्टूडेंट है वो कितने डेज के लिए फूड लेता है, 20 days के लिए, सी हैज़ टू पे 1000। अब एक कोई स्टूडेंट है वो जाता है वहाँ पे और उसके लिए 20 days वो क्या करता है, मतलब 10,000 रुपीज़ तो देगा ही देगा, और 20 days रुक रहा है और उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 1000 रुपीज़। इसी तरीके से स्टूडेंट बी जाता है। तो इक्वेशंस देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए लेट दी फिक्स्ड चार्ज, अब लेट दी फिक्स चार्ज भी क्या हो जाएगा एक्स रुपीज़, क्योंकि अब ये फिक्स है तो इसको एक्स मान लिया, एंड चार्जेस पर डे, और पर डे जो चार्जेस है वो कितना है वाई रुपीज़। अब देखिए वाई
the given condition, you can write it फर्स्ट कंडीशन। कोई भी जो भी कंडीशन बोली गई उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। तो फिक्स चार्ज तो x हो गया। अब क्या बोला गया था कि 20 डेज पर डे, तो 20 डेज तो पर डे के लिए चार्ज कितना बाई, और कितने डेज वो लेता है 20 डेज, तो 20 इंटू बाई, और इसका जो टोटल स्पेंड आया वो कितना आया 1000 रुपीज़। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले के लिए, यानी कि जो बी था, कैंडिडेट बी है, तो उसके लिए भी फिक्स चार्ज सेम होगा, यानी कि वो अगर 10,000 दे रहा है तो अगर बी आएगा तो उसको भी 10,000 देना पड़ेगा। बट वो जो फूड है वो 26 डेज के लिए लेता है, तो 1 डे के लिए कितना पे करना पड़ता है बाई, तो टोटल यहाँ पे उसको कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी 1180 रुपीज़। तो दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए 2 इक्वेशंस हैं। सिंपली आप कोई भी मेथड से, लिखा है सॉल्व एनी मेथड, तो किसी भी मेथड से, तो वी आर अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। तो अब देखिए यहाँ पे x और x, तो माइनस कर लेते हैं इसको, तो दिस विल बी कैंसिल, दिस विल बी -6y, और ये हो जाएगा 081। सो y इज इक्वल टू, ये माइनस का आएगा तो y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं ये, तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़। This will be x plus 2 3 जा 600, and this will be 1000, and x is equal to 1000 minus 600 is equal to 400। ओके, सो देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 400 रुपीज़, बट पर डे की जो रुपीज़, जो पर डे के जो रुपीज़ उसको पड़ रहे हैं वो कितने रुपीज़ हैं 30 रुपीज़। तो सिंपल सा आंसर क्या हो गया फिक्स चार्ज, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू 400 रुपीज़, एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे, तो पर डे देखिए कितना रुपीज़ पड़ रहा है 30 रुपीज़। यू कैन चेक इट बाई पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशंस। ओके, अब देखिए इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या है, देखिए सेकंड पार्ट है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं आप मान लेंगे कि कोई भी एक फ्रैक्शन है x/y है। ओके, लिखा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना हो रहा है 1/3। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब x/y और डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया गया है y, और ये कितना हो जाता है 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा बाय द क्रॉस मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और उनको आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। और आई थिंक एलिमिनेशन मेथड इज बेटर देन अदर मेथड्स। नाउ द थर्ड पार्ट देखिए क्या है, yes score 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस जो है उसको टोटल कितने मार्क्स गेन करता है 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। जैसे कि मान लीजिए उसको टोटल 40 मिले, लेकिन जो करेक्ट आंसर्स थे उनके लिए उसको 3 मार्क्स मिलता है, और अगर वो गलत आंसर देता है तो उसको 1 मार्क्स मिलता है फॉर ईच, मतलब कि 1 एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग, यानी कि गलत आंसर देने पे उसका 1 मार्क्स कम हो जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन बताई गई है कि 4 मार्क्स जो दिए जाते हैं वो करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं, और 2 मार्क्स क्या किए जाते हैं डिडक्ट कर लिए जाते हैं रॉन्ग यानी इनकरेक्ट क्वेश्चन के। तो यस जो है उसने किए कितने किए मार्क्स 50 मार्क्स किए। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन दी टेस्ट, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टू फाइंड हेयर। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे बोला गया यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, कितने करता है वो 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो मान लेता हूँ लेट दी राइट आंसर बी x एंड रॉन्ग आंसर बी y।
मान लेता हूँ कि जो करेक्ट हैं वो x हैं और जो इनकरेक्ट हैं, ठीक है, वो क्या है, y हैं। तो अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए 3 मार्क्स उसको मिलते हैं करेक्ट के लिए, तो करेक्ट कितने x, तो उसको मिल जाएंगे 3x। और जैसे ही वो रॉन्ग देगा तो रॉन्ग मान लीजिए बाई है और 1 मार्क्स उसका डिडक्ट हो रहा है, तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस 40 इज इक्वल टू, सॉरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में बोला कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट। अब 4 मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट के लिए और डिडक्ट कर लिए जाते हैं 2 मार्क्स, तो -2 और कितने मार्क्स टोटल मिलते हैं उसको, 50। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड करना होगा। अब एक्स वाई तो यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, तो मार्क्स कैसे पता चलेंगे, तो टोटल मार्क्स क्या होंगे उसके, जो यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगे यहाँ पे, तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ पहले फाइंड करते हैं। तो देखिए इफ बी मल्टीप्लाई 1/2, तो इसकी मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 और दिस विल बी 80, और ये कितना है 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 50। अब एलिमिनेशन मैथड लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू कितना हो गया 15। x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 15। अब x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं किसी में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए कितना 3 × 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू देखिए 40 और ये 3 5 जा 15, तो माइनस का कितना आएगा 5 आएगा और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू हो गया 5, यानी x की वैल्यू हो गई 15, y की वैल्यू हो गई 5। तो टोटल कितने क्वेश्चन थे वहाँ पे, तो क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन रहे होंगे राइट और 5 क्वेश्चन होंगे रॉन्ग। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 15 + 5 इज इक्वल टू 20। सो आवर आंसर इज 20 ऑफ दिस पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको आप ध्यान से समझेंगे। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? देखिए places A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway. पहले इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। ये दो प्लेस हैं, एक प्लेस A है और एक प्लेस B है, एक दूसरे से 100 किलोमीटर क्या है अपार्ट है, यानी कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। वन कार स्टार्टेड फ्रॉम ए, एक जो कार है मान लेता हूँ कि ये कार है, एक कार जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती है एंड अनदर कार बी एट द सेम टाइम में इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब जैसे देखिए ये कार है और एक ये कार है, अब ये दोनों क्या है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो बोला गया है इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, यानी कि दोनों की स्पीड कुछ अलग होगी। तो मान लेता हूँ कि स्पीड इसकी एक्स है और इसकी स्पीड कितनी होगी वाई होगी। तो बोला गया है कि डिफरेंस स्पीड दे मीट इन 5 hours। अब जब वो मिलते हैं, अब जैसे ये कार चलेगी तो कार ये चलेगी कुछ दूरी पर, यहाँ ऐसे चली होगी, बी कार चली होगी और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल गए होंगे, यानी कि चल रहे होंगे। तो यानी ये इस पॉइंट पे मान लेता हूँ कि ये दोनों मिल गए होंगे, कार ए और कार बी। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड ईच अदर, तो पहली कंडीशन देख लेते हैं और दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया, इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड ईच अदर। अब जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, एक तो ये हो गया यानी कार ए इस साइड जा रही है और कार बी जो भी है वो इस साइड आ रही है, तो लिखा हुआ है इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour। अब ये यहाँ पे जब आते हैं तो 1 hour में मीट करते हैं और जब यहाँ थे तो वो 5 hour में मीट कर रहे। तो इसके लिए देखिए कंडीशंस कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से समझिए इसको। देखिए कंडीशंस कैसे बनेगी। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ कार ए, तो इस पर मान लेंगे लेट दी स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स। अब स्पीड माना है तो उसको क्या लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से एंड द स्पीड ऑफ कार बी बाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो कार ए है उसकी स्पीड एक्स है और हम इस जो कार बी है उसकी स्पीड मान लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से चलता हूँ, ओके,
ए से चली गई है कार और वो जाके सी पे मिल रही है, ओके, और बी जो है वो भी क्या मिल रही है, सी पे। तो अब ये टोटल डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगी, ये टोटल ये है, और टोटल से अगर हम ए बी, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, अब ए सी से अगर बी सी माइनस करेंगे तो यही टोटल आपको डिस्टेंस मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से बनेगी इक्वेशन। पहले तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। अब हमें टाइम गिवन है, टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो आप क्या निकलेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड एक्स है और टाइम कितने कितने टाइम में मिल रहे हैं, 5 आवर में। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो 5x माइनस, अब देखिए 5x माइनस क्यों किया गया, 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब देखिए ये इक्वेशन बनी कैसे। अब देखिए यहाँ से ये सी पर मिलते हैं और ये यहाँ से चलते हैं, तो हमें ये बताना है कि दोनों हैं कितनी दूर पर, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो ये 100 कैसे मिलेगा आपको, तो देखिए अगर लिखेंगे ए सी, सबसे पहले आप लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए बी तो बचेगा, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 5x माइनस 5 तो बी कैन राइट इट x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो दिस इज ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं केस नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से केस देखिए सेकंड केस में क्या कंडीशन है। अब सेकंड केस में कह रहा है कि जब वो एक दूसरे के क्या आ रही हैं, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब कभी भी कार ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी हम स्पीड को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। और जब एक ही आप देखिए सेम डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो उनकी स्पीड को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बनेगा। अब ये कैसे मिलेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये एक्स है और ये बाई है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना लग रहा है इसको 1, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स ही रहेगा, और 1 इंटू वाई करेंगे कितना होगा, वाई होगा। और इसमें टोटल टाइम कितना लगा हुआ है इनको, सॉरी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है टोटल 100। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बाई एलिमिनेशन मेथड यू कैन फाइंड द वैल्यूज एक्स एंड वाई। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बाई सॉल्विंग 1 एंड 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे माइनस माइनस और ये माइनस ये कैंसिल, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 80 एंड y इज इक्वल टू हो गया 40, और इसको वैल्यू को उठा के किसी भी रख देंगे किसी भी क्वेश्चन में। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस का 40, दिस विल बी 60। तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी। अब देखिए ये कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और ये x इज इक्वल टू 60 किलो, क्योंकि जो कार ए है उसको तेज़ ही चलना पड़ेगा, अगर वो तेज़ नहीं चलेगी, उसकी स्पीड तेज़ नहीं होगी तो वो मिल नहीं पाएगी। तो यानी कार बी जो होगा उसकी स्पीड कम रही होगी और कार ए की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो जो कार होगी वो कहीं ना कहीं 5 आवर के दोनों क्या होंगी, मिल नहीं होंगी, ओके। अब देखिए इक्वेशन अगर समझ नहीं आई तो आप इसको 2-3 बार वीडियो को समझिए, देखिए और समझिए इसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए 5x माइनस 5y पहले से आया कहाँ से, पहले तो ये समझना है। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड मैंने x माना है, डिस्टेंस अब देखिए कितनी है, तो डिस्टेंस हमें नहीं पता है, और टाइम इनके बीच में कितना है 5 लग रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो गया 5x हो गया ना। तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, उसके बाद फिर बी सी निकाल, क्योंकि ए तो कवर डिस्टेंस ये टोटल कर रहा है ना, और बी सी कितना कवर कर रहा है, यानी कि जो कार बी है सी तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो डिस्टेंस हमने निकाला। तो डिस्टेंस कितना, स्पीड उसकी कितनी है वी डोंट नो, तो स्पीड है बाई और उसको टाइम कितना लग रहा है 5, तो इसका क्या बनेगा 5 बाई। अब आप बताइए डिस्टेंस अगर हमें 100 बीच उनके बीच की लेनी है तो आपको क्या करेंगे, आप इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ए बी मिलेगा। तो वही मैंने किया, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल इजली वी नो द फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी और लेंथ इंटू ब्रेथ। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर क्या होता है, कम हो जाता है। इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट दी लेंथ बी
एक्स एंड ब्रेथ बी बाई। मान लिया कि मैंने लेंथ जो है वो एक्स है और जो ब्रेथ है वो बी बाई है। अब देखिए केस फर्स्ट यानी कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई, जो लेंथ है वो रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना, 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स, और जो ब्रेथ है वो कितनी हो गई है, इंक्रीज हो गई है बाई 3 यूनिट्स। तो इसका जो एरिया होता है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो एरिया क्या होता है एक्स इंटू बाई। अगर यहाँ से देखिए अगर ये एल है और ये बी है तो इसका एरिया यहाँ से क्या बनेगा, एक्स इंटू बाई बनेगा। तो एरिया तो ये भी होगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई का साइन होगा क्योंकि एल इंटू बी, क्योंकि इसमें लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है और ब्रेथ इसकी इंक्रीज हो गई है। और एरिया कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें लिखेंगे -9। अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स बाई 3x इस तरीके से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे आप, और -5 बाई और 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू एक्स बाई -9। तो एक्स बाई कैंसिल, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 3x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू -9 और प्लस का 15, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए अब बोला गया है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स। अब केस नंबर सेकेंड केस में क्या बोला गया, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स। अब जो लेंथ है उसमें क्या किया गया, 3 इंक्रीज कर दिया गया, और ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, और जो ब्रेथ है उसमें भी 2 यूनिट्स का इंक्रीज किया गया है। द एरिया इंक्रीज बाई 67%। जो एरिया है तो एरिया क्या था एक्स वाई, और वो क्या हो गया अब इंक्रीज हो गया तो वो 67 हो गया है। तो अब इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स वाई 2x 3y और 3 2 जा 6, तो एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल, सो दिस विल बी 2x 3y और 67 माइनस 6 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये हो गया 61। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सिंपली हम क्या इसमें लगा सकते हैं, कोई भी मेथड, तो लिखेंगे बाई सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई में करा लेता हूँ 2 से, और इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं 3 से। तो ये कितना हो जाएगा 6, 5 2 जा 10 बाई 6 2 जा 12, 3 से कराएंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। माइनस कर लेंगे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 19 बाई, और ये माइनस किया है तो यहाँ पे बचेगा 1, ये तो y इज इक्वल टू माइनस का ये भी आएगा, और माइनस का 171 अपॉन 19, तो माइनस माइनस कैंसिल, और ये कितना टाइम होता है 9 टाइम, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं, 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 9 5 जा 45 is equal to 6. We can write it 3x is equal to 6 plus 45 and x is equal to, this will be 51 upon 3, 3 1 जा 3 7 जा, so x is equal to कितना हो गया 17, y is equal to 9 हो गया। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ से, सो द लेंथ, अब लेंथ क्या है, अपनी लेंथ किसको माना था x को, तो x अब 17 सेंटीमीटर और मीटर, तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स तो हमें कुछ पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे 70 यूनिट। इसी तरीके से ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी आई है 9, तो दिस लिखेंगे 9। अब आप चाहें तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए 79 जा कितना होता है 171, सॉरी 79 जा 153, तो 153 है ये, ठीक है। अब लेंथ में अगर मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 12 आएगा, और इसमें इंक्रीज़ कर दें 3 तो कितना आएगा, वो भी 12 आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 आएगा। और इसका एरिया जो था 153 से वो कितना हो गया 9 कम हो गया, तो 153 माइनस 9, तो 13 माइनस 5 4, और ये 4, देखिए 144 और इक्वल टू 144 आ रहा है। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। यू कैन चेक इट इन योर एग्ज़ाम आल्सो। आपके पास आंसर शीट नहीं होगी, बट आपको कंफर्मेशन के लिए कि चेक करना होगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है।